जिनसे मिलने को अखियाँ तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है, जिनसे मिलने को अखियाँ तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है, होने वाला उनका दीदार है, दर्शन को दिल बेकरार है। जय श्री गणेश माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल मैं गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का जन्म दिवस मनाती हूँ। मैं उनकी स्थापना नहीं करती क्योंकि मुझे विसर्जन पसंद नहीं है, इसीलिए बस गणेश चतुर्थी पे मैं उनका जन्म दिवस मनाती हूँ। तो इस बार भी ऐसा ही किया था मैंने, लेकिन इस बार थोड़ा सादा ढंग से किया था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो हमने ढोलक वगैरह कुछ नहीं बजाई थी, बस हम कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए थे और घर वाले थे, और हम लोगों ने ऐसे ही ताली बजा बजा के भजन गाए और भगवान जी का स्मरण किया। तो सबसे पहले मैंने भोग की तैयारी की। उसके लिए मैंने कुकर में आलू उबलने रख दिए और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया दूध बॉईल होने के लिए और उसमें चावल डाल के थोड़ी देर पका लिया। अब बारी थी इसमें मखाने डालने की, तो मैंने मखाने डाल के फिर से इसको थोड़ी देर चलाया और पकाया। उसके बाद मैंने एक कटोरी में दूध में केसर भिगो दिया ताकि केसर का कलर दूध में अच्छा आ सके। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट डाले, जैसे कि खरबूजे की मींग, चिरौंजी, किशमिश, काजू, और आप चाहे जो भी डाल सकते हैं। इधर ये दूध रेडी हो गया था, इसमें ही इलायची डाल दी थी मैंने, फिर पिस्ता डाला और ये दूध डाल दिया और फिर एंड में चीनी डाल के ये खीर को रेडी कर लिया। उसके बाद काशी फल की बारी थी। काशी फल के लिए ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और बेसिक मसाले जैसे कि मेथी दाना, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सब डाल के मैंने काशी फल को पका लिया। जब ये पक गया फिर मैंने इसको मैश कर दिया और उसके बाद डाला मैंने थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसको पकाया। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी और फिर डाले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, काजू, चिरौंजी और खरबूजे की मींग। किशमिश डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब ने इसकी तारीफ़ की, सबको काशी फल बहुत पसंद आया और एंड में काशी फल बचा भी नहीं। जब ये पक गया उसके बाद मैंने इसमें एंड में सबसे एंड में डालना है नींबू, तो एंड में नींबू डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर तुरंत मैंने इसको बोल में निकाल लिया। बोल में निकालने के बाद बारी थी धनिया से गार्निशिंग की। गार्निश करने के बाद ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। जितना टेस्टी देखने में लग रहा है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में था ये। उसके बाद तैयारी करनी थी मुझे रसीले आलू की सब्ज़ी की। तो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को मैंने पीस लिया और भगोने में इधर मैंने ऑयल डाल दिया। और फिर क्या था, बेसिक मसाले जैसे कि जीरा, हींग और तेज पत्ता इसमें डाला मैंने, थोड़ा सा पकाया और उसके बाद जो मसाला हमने बना के रखा था उसमें मैंने इसमें डाल दिया। टमाटर में ही मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे पहले से ही, ताकि बार बार मुझे निकालने ना पड़े। फिर इधर एक तरफ कचौड़ी और पूड़ी का आटा लगा लिया, इधर आलू डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया। इधर ये दोनों सब्जी रेडी हो गई थी मेरी, आटा भी तैयार हो गया था। इसमें मैंने लास्ट में हरा धनिया और गरम मसाला डाल के फाइनल टच दिया और ये देखिए हमारा भोग तैयार हो गया। रसीले आलू की सब्जी, कचौड़ियाँ और खीर और काशी फल की सब्जी। तो अब बारी थी चौकी सजाने की, तो मैं मंदिर के पास गई, मैंने चौकी बिछाई और जो भी भगवान जी को मुझे स्थापित करना था मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि भगवान जी क्या मैं आपको चौकी पे स्थापित कर दूँ। तो भगवान जी ने कहा पुत्री ले जाओ तो फिर मैं भगवान जी को मंदिर से ले आई। मैंने गणेश भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, सरस्वती मैया, शिव परिवार और राम दरबार जी को चौकी पर स्थापित किया और फिर फूलों से इस चौकी को सजाने लगी। इतने में हमारी क्यूटी पाई आ गई और उन्होंने भी फूलों से डेकोरेशन करी चौकी पर। उसके बाद पूजन स्टार्ट हुआ। मैंने और मम्मी जी ने भगवान जी को तिलक लगाया और गणेश भगवान जी की फेवरेट
धूप घास उन्हें अर्पित की और फूल भी अर्पित किए। उसके बाद मैं पीछे सबसे कह रही हूँ कि सब लोग आकर भगवान जी को धूप घास और फूल चढ़ाइए। तो एक एक करके सभी आए और भगवान जी को धूप घास और फूल अर्पित किए। उसके बाद मम्मी जी ने सबको टीका लगाया। फिर हमने 101 बार गणेश जी के मंत्र का जाप किया। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उसके बाद भजन शुरू हो गए और सबसे पहले हमने गणपति जी का आह्वान करके उनका भजन गाया। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हम खूब सजाए घर आंगन, प्रभु गणपति आने वाले हैं। हम खूब सजाए घर आंगन, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। खड़ुए पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मैंने राम के भोग लगाए, भगवान मेरे घर आए। उंगली की जाई मैंने वनों में उमर गवाई है। उंगली की जाई मैंने वनों में उमर गवाई। मेरी कुटिया की भागी जगाए, भगवान मेरे घर आए। भजन पूरे होने के बाद आरती आरंभ हो गई। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। आरती करने के पश्चात मैंने आरती को शांत किया। उसके बाद भगवान जी को सबसे पहले आरती दी, उसके बाद पूरे घर में आरती को घुमाया और सबको आरती दी। फिर मैंने भगवान जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया और गंगा जल की अमृत वर्षा की। इसमें नहीं आया, अब पे आ गया। जय श्री राधे। मम्मी जी आप फिर मम्मी जी ने फटाफट पूड़ियाँ सेकी और मैंने सबको प्रसाद परोसा, उनकी तालियां लगाईं। गुन्नू को खीर बहुत पसंद आई, बच्चों को भी खाना पसंद आया। फिर मैंने बाकी सबसे पूछा, उन सभी को भी प्रसाद बहुत पसंद आया। सबसे ज़्यादा काशी फल की सब्ज़ी सबको पसंद आई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में,
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।